अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026। फाइनली वर्ल्ड कप कल स्टार्ट हो गया और क्या ही इवेंट था। जबरदस्त ओपनिंग सेरेमनी और क्या ही मैचेस थे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हैदर और फरजान। ये हमें मैचेस के बारे में बताएंगे। हैदर, आपसे स्टार्ट करते हैं। यार, साउथ अफ्रीका से बड़ी उम्मीद लग रही थी कि वो बड़ा सरप्राइज करेंगे हमें और बड़ी तैयारी के साथ आएंगे, लेकिन पहले मैच में लगता है कुछ प्रेशर ज्यादा ले गए वो। देखिए, मैं सोचता हूँ मैक्सिको साउथ अफ्रीका में एक ही टीम खेलने आई हुई थी इस वक्त, और वो मैक्सिको थी। उनका प्लेयर सिट होल जो है, मुझे नहीं पता प्रोफेशनल फुटबॉलर किस तरह से है वो। उससे अच्छा तो फरजान खेल ले। सही बात है। और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलता। दूसरा ना, वो उसके जैसे उनके स्ट्राइकर का कह रहे थे कीनी ओनेट्स कि वो शायद बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, और डेफिनेटली उसने तो पहले 10 मिनट में जो है बड़ा शानदार नहीं, गोल उसके बाद जब भी बॉल आया था थ्रेट लग रहा था वो एक ना। मैक्सिको अच्छा इसका मतलब है कि वो जो हमारा उम्मीद थी हमें कि काफी टफ टाइम देगी, वो वाकई अब जैसे उसका रूट तो ऑलमोस्ट सर्टेन ही है आगे जाने के लिए, वो तो मुझे नहीं लगता। साउथ अफ्रीका का क्या, मुझे लगता है प्लेन्स ही अभी तक कोई उतरे नहीं सही तरह। या साउथ अफ्रीका ने ना बहुत जो है अग्रेसिव खेलने की कोशिश की थी, जो उन्हें टैकल शैकल मारे हैं, अब उससे इसी वजह से उन्हें 2 रेड कार्ड मिले हैं। लेकिन जो उनका गेम था ना, मतलब उनके अगर आप पासेस देखें तो पासेस ना उनसे कंट्रोल हो रहे थे। उनका जो राइट बैक था 5-3-2 खिला रहे थे ना, माउटो मेरे ख्याल से उसका नाम है, जब भी उसके पास बॉल आ रही थी तब कंट्रोल नहीं हो रहा था, और इस वजह से किनोनिस जो है उसके आराम से काट के निकाल पा रहा था। और वैसे साउथ अफ्रीका का जो सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ ना हमें कल, उनकी वजह से हिस्ट्री कल बन गई है कि एक पहले ही मैच में 3 रेड कार्ड। ये तो लास्ट वर्ल्ड कप में दिखा रहे थे टोटल 4 रेड कार्ड मिले थे। जिस पेस से जा रहे हैं, 100 मैचेस हैं, रेड कार्ड की लिस्ट मुझे लगता है कोई 200 तक पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है रेफरी थोड़ा हार्श था जो लास्ट के 2 रेड कार्ड थे, क्योंकि येलो कार्ड देना चाहिए, इतनी बड़ा वर्ल्ड कप है। तीसरे पे थोड़ा सा अवॉइडेबल कह सकते हैं, पहले 2 तो मुझे पहला वाला तो डायरेक्ट रेड कार्ड था। पहला तो ठीक है ना, उसने पहले में तो मसला नहीं था, उसने डिनाई किया, वो तो बनता था। बाकी जो है रेफरी थोड़ा ना हाथ अपना हल्का रख सकता था। और फरजान, आपके ख्याल से मोमेंट क्या था, जो मोमेंट ऑफ द डे आप जिसको कह लो? मुझे वैसे पर्सनली जो वो राहुल हिमेनेस ने गोल किया ना, वो बहुत इमोशनल मोमेंट था। अभी मार्च में उसके वो बता रहे थे ना, फादर की डेथ हुई है, तो उसने अपना नेशनल स्टेडियम वहां जाके गोल करना, और उसके बाद बड़ा वो जो टीयरी आइड हो गया था, वो एक बड़ा, मुझे तो वो बेस्ट मोमेंट जो है ना लास्ट नाइट का लगा। आपको क्या हाईलाइट जो है लास्ट वो लग रहा था? असल में मैं भी आपके साथ एग्री करूंगा, राहुल हिमेनेस का इतना इमोशनल गोल था। अपनी कंट्री, अपने फैंस, अपने लोगों के सामने उसने गोल मारा है। सारी जो उसकी इमोशनल जो प्रेशर था वो सही हुआ है उसके लिए। और जो अब देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, मेरा तो ख्याल है वो बेहतर होता रहेगा जैसे वर्ल्ड कप चलता रहेगा। अच्छा, राहुल हिमेनेस का मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। मुझे लग रहा था जैसे इसका लीग फुटबॉल में तो बड़ा शानदार वो देखते आ रहे हैं ना, कल वर्ल्ड कप में इसका पहला गोल था। इवन तो तीसरा वर्ल्ड कप खेल रहा है अपना, और पिछले दोनों वर्ल्ड कप में कोई गोल नहीं कर सका, तो एक ये भी बड़ा उस पे प्रेशर था। जो इसकी स्टोरी बड़ी मजे की है। 2020 में इसको हेड इंजरी जो हुई थी, उससे पता चल गया था इसका कैरियर खत्म है, पर वो कमबैक उसने किया। 2022 में नहीं अच्छा गया, पर 2026 में, ये तो वर्ल्ड कप की बात है कि यही तो प्लेयर्स अपना कैरियर सेक्रीफाइस कर देते हैं वर्ल्ड कप में खेलने के लिए। फिर कुछ प्लेयर्स आगे कहते हैं तो 7 गेम टूर्नामेंट है, लेकिन वो 7 असल में मैं वही कहता हूँ, इवन दो क्लब आपको पे करता है, क्लब की तरफ से आपकी बड़ी एफिलिएशन होती है, लेकिन जो नेशनल टीम का एक जज्बा है ना, वो सारे प्लेयर्स के बारे में कहते हैं कि दे डोंट केयर। फैंस के बड़ी इनसे यही अक्सर एतराज होता है कि जो क्लब, जो प्लेयर्स है ना, उनका शायद इतना फोकस नहीं होता टुवर्ड्स देयर नेशनल टीम, अक्सर बैकआउट भी कर देते हैं। जैसे ये क्रिकेट में आईपीएल के साथ भी कहते थे ना कि लोग आईपीएल से ज्यादा लॉयल हैं और अपनी नेशनल टीम से कम। लेकिन वो वंस जब हम उन्हें नेशनल टीम से खेलता देखते हैं ना, तो एक चीज ये वाकई सामने आती है कि पैसा, फेम, हर चीज है, लेकिन जो वो नेशनल टीम का जज्बा है ना, वो सरपास इट ऑल जो है। और बाकी दूसरे मैच में अगर हम आए, जो ये साउथ कोरिया और जो इसका हुआ है चेक रिपब्लिक का, उसमें क्या वो यानी कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा हो कि जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हुई है, या बड़ा एक असल में पूरा गेम ही आउट ऑफ द ऑर्डिनरी था कि चेक ने पहले तो गोल मार लिया फर्स्ट हाफ में, अब सेकंड हाफ में जो है इतना कोई उम्मीद तो थी नहीं कि साउथ कोरिया करेगा। मैं सोचा था शायद जो है वो ड्रॉ कर दे, जैसे वो थोड़ा एंड पे खेलना शुरू किया था, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने 67वें मिनट पे गोल मारा, फिर 80वें मिनट पे गोल मारा। चेक रिपब्लिक का मैं देख रहा था पहले, जो स्टैट्स आए हुए थे कि इन्होंने जो सेट पीसेस पे बहुत अच्छा जाते हैं। सेट पीस पे नॉर्मली जो टीम अच्छा करती है ना, उसकी ये रीजन होती है, या तो वो टैलेंट बहुत अच्छा है, या फिर ओपन प्ले में बड़ा पुअर खेलते हैं। मुझे वैसे चेक रिपब्लिक का ये फील हुआ कि ओपन प्ले में इतना घटिया खेलते हैं कि इस वजह से जो है ना, वो शायद उनका वो ज्यादा, चेक रिपब्लिक से मुझे नहीं कोई उम्मीद लग रही। आगे मैक्सिको भी आराम से उनको हरा लेगी, और आगे साउथ कोरिया ही आगे जो है ना वो आएगी। और जो उनका ये सॉन है, उससे बड़ी उम्मीद थी, उससे मुझे भी उम्मीद थी उससे, बहुत बुरा हुआ, पर 2 गोल हैं उसके सीजन एमएलएस के अंदर। असिस्ट निकाल रहा है वो, पर उसके गोल जो है वो हल्के हुए हैं। एमएलएस में जाके यूजुअली हमें तो लग रहा था कि टीमें जो है यूएस जाके बड़ा वो सेटल हो जाएंगे प्लेयर जो है, जैसे मेसी के बारे में भी कह रहे थे कि मेसी ने भी 2 साल इसमें खेल लिया।
इसका तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं नजर आ पाया जो है, इसने तो बड़ा उसके बाद जो सब्स्टिट्यूशन पे उसकी जगह पे आया उसने तो गोल मारा है, योंगियो जो है। एग्जैक्टली सोन की मुझे नहीं परफॉर्मेंस नहीं लगी। और बाकी वही है, कंट्रोवर्सी इतनी चल रही थी इसी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले, किसी रेफरी को रोक रहे हैं, कोई वीज़ा नहीं मिल रहा, फिर जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनको एयरपोर्ट पे उनकी चेकिंग इस तरह से हो रही है। लेकिन वंस ये जब एक्शन स्टार्ट हुआ है ना, तो वो फील होता है एज फैंस के वो सारी नॉइज जो है ना वो फाइनली खत्म हो गई है, और जो एक थेरेपी जो है ना फुटबॉल वो स्टार्ट हो गई है। तो ये जो सबसे अच्छी चीज़ थी, मैं वही सोच रहा था कि वंस शकीरा जब आती है ना परफॉर्म करने, तो हमें ये समझ लग जाती है कि चलो अब जो है ना, अब एक्शन जो है ना वो शुरू होने वाला है। अभी आज जो है नोरा फतेही को देखेंगे आप। अच्छा वो तो डेफिनेट। अच्छा, कमिंग बैक टू, अब जैसे आपने आज का नाम लिया कनाडा और बोस्निया, इसमें क्या आपको फील हो रहा है जो पर्सनली? मेरे ख्याल से कनाडा लोग कह रहे हैं कि फेवरेट है, लेकिन मैं कहूँगा बोस्निया है, क्योंकि अच्छा। उन्होंने उनकी फॉर्म अच्छी जा रही है, उन्होंने इटली को भी बाहर किया है। अच्छा। और जेको जो है उनका लीडर टाइप बन सकता है, जो उन्हें बता सकते हैं कि कैसे खेलें या क्या उनकी टैक्टिक्स होनी चाहिए। और उनके जो प्लेयर्स हैं ना वो अच्छे खासे क्लब्स में, बड़े क्लब्स में खेल रहे हैं। फाइनॉर्ड वगैरह, पीएसजी में एक उनका प्लेयर है, इस तरह के सारे उनके अच्छे प्लेयर हैं। तो मैं यही कहूँगा बोस्निया जीत सकती है। यार आपको पता है पाकिस्तान में हम शो कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा लॉयल्टी मेसी रोनाल्डो के साथ तो है ही, कनाडा में भी बहुत सारे पाकिस्तानी जो है सेटल्ड है तकरीबन। तो कनाडा भी पाकिस्तान की थर्ड मोस्ट फेवरेट टीम है, आपने डायरेक्ट ही उसको हरवा दी है। कनाडा में यही कहते हैं कि बंदा पूछता है ना कि आप कहाँ से हो, वो पार्ट बताने की जगह ये बताता है पाकिस्तान। कनाडा का ही है ना, कनाडा आज तक वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीता, 6 मैचेस खेले हैं, 6 ही हारे हैं। पर ये मुझे लग रहा है आज मूवमेंट होएगी उनके, मैच जीतेंगे वो। अच्छा, कनाडा का जो असल प्रॉब्लम है ना वो डिफेंस तो उनका बड़ा सॉर्टेड है, वो गोल स्कोरिंग उनके लिए जो है ना वो इशू बना हुआ है। वो जैसी मार्च को जब से रखे ना, वो जब लीड्स में था तब उसका लीड्स का भी यही हाल था कि उनसे गोल नहीं हो पाता था। अब आके पहले नहीं इतना माने, अब ये वाकई समझ रहे हैं कि जो गोल स्कोरिंग है ना वो बहुत बड़ा इशू होगा। तो कनाडा की तरफ से वही 1-0 ही एक्सपेक्ट करें कि कोई गोल? मैं भी 1-0 प्रेडिक्शन में ही, तो 1-0 प्रेडिक्शन ही है। अच्छा, बाकी जॉनसन डेविड जो है पेनल्टी भी शायद गोल मार दे। अल्फोंसो डेविस तो बाहर है उनका जो लेफ्ट बैक, उसकी रिटर्न के तो आई गेस कह रहे थे 8-10 दिन में उसका जो है ना वो होगा, 1 से 2 वीक्स है, मसल इंजरी है ना। और फिर अब जो सारी नजरें जैसे यूएस पे, यूएस बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि यूएस ने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना है, और यूएस के बारे में फेमस भी यही है कि बहुत, अब जो लोग हैं ना उनके सारे जो फैंस हैं, वो आपको पता है बास्केटबॉल एक बड़ा उनका फेवरेट स्पोर्ट है, फिर वो ये जो बाकी जो सॉकर, अब वो सॉकर के बारे में कह रहे हैं कि वो शायद हमारा नेक्स्ट बिग थिंग बनेगा। वाकई बनने जा रहा है कि आपका उनका जो कनाडा के जो इसने होप खत्म की है? वो डिल्यूजनल है वैसे तो। वो कहते हैं एनएफएल में जो प्लेयर्स हैं हमारे, वो अगर फोकस करें फुटबॉल में तो हम फुटबॉल के अंदर सबसे ज्यादा आगे जा सकते हैं। ये मुझे बात समझ नहीं आती है। तो फिर इस गाल पैराग्वे को जिता रहे हो आज? नहीं, पैराग्वे को नहीं जिता रहा। पैराग्वे का जो मेन प्लेयर है जूलियन सीको, हाँ, वो इंजर्ड है उनका। अच्छा, जो उनका मेन मैन है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके अलावा यूएसए होम ग्राउंड के सामने है, जर्मनी को उन्होंने टफ टाइम दिया था फ्रेंडली के अंदर, इसलिए मैं यूएस से कहूंगा। एक वो यूएस का जो प्लेयर है ना बैलोगन, जो मोनाको वाला, उससे मुझे लग रहा है कि वो शायद सरप्राइज कर सकता है। वो बड़ी मुश्किल से यूएस वालों ने जो है ना उसको अपनी तरफ, इंग्लैंड से उसके थे ना चांसेस जीतने के। आर्सेनल की एकेडमी में था। आर्सेनल की एकेडमी में था। एक उसका पोलिसिच तो आई डोंट थिंक इतनी कोई अच्छी फॉर्म में जा रहा है, वो तो उससे मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत एसी मिलान के लिए भी उसको उसमें पोजीशन स्टार्टिंग से उसकी खत्म हो गई थी पोजीशन, स्ट्रगल कर रहा है वो। आगे देखते हैं। फरजान, फिर यूएस को जिताना है कि पैराग्वे को जिताना है? उसमें तो बोस्निया को तूने क्या? ये तो ऑब्वियस ही है कि यूएसए जीतेगी, क्योंकि पैराग्वे छोटी टीम है और उनका मेन प्लेयर ही इंजर्ड है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यूएसए को इतना कोई टफ कंपटीशन मिलेगा इस मैच में। और यूएस के जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स है उसमें बैलोगन के अलावा कोई और भी है जो शाइन कर सकता है? मेरे ख्याल से अगर पुलिसिच अपनी सही फॉर्म में आए ना तो ही वो कर सकते हैं। बाकी उनके प्लेयर्स सपोर्टिंग कास्ट में आ सकते हैं, इतने ऐसे नहीं कि वो आउटशाइन करें बाकी प्लेयर्स को। और आज जो एक यूनिक चीज है ना, वो एक ओपनिंग सेरेमनी तो हो गई है, आज कनाडा में है, वहाँ सेकंड ओपनिंग सेरेमनी होगी, और फिर उसके बाद यूएस में है, वहाँ थर्ड ओपनिंग सेरेमनी होगी। इस लिहाज से एक बड़ा डिफरेंट टूर्नामेंट जो है ना ये होगा कि इसमें 3 ओपनिंग सेरेमनी जो है ना वो हमें देखने को मिलेंगी। अनदर थिंग जो एक नई चीज इसमें आने जा रही है, जो फाइनल में हमें हाफ टाइम शो होगा, उसमें बहुत ज्यादा जो है ना कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये सुपर बोल वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आ रहे हैं। वो फुटबॉल फैंस तो नहीं इसको एक्सेप्ट कर रहे कि यार ये क्या है। प्रॉब्लम लोगों को इसलिए है क्योंकि हाफ टाइम शो जो है ना टाइम बड़ा लेता है। 15 मिनट का हाफ वैसे होता है, ये 30 मिनट्स पे चला जाएगा। इससे प्लेयर्स को इफेक्ट हो सकता है। फाइनल में मुझे लगता है सारे एनालिसिस का ज्यादा देखना चाह रहे होते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन सुने, वो क्या हो। मेरा नहीं ख्याल तब इनको डांस गाने जो है ना वो अच्छे लग रहे हैं। वो ओपनिंग सेरेमनी में ठीक है, अगर कर भी रहे हैं तो टाइम थोड़ा कम रखें, नो इशू पे। लेकिन वो तो यार अब जैसे सुपर बोल की जो ये हाफ टाइम शो है वो तो एक फिर प्रॉपर स्पेक्टिकल बन जाता है। लोग देखने ही वो आते हैं, मैच से ज्यादा सिर्फ हाफ टाइम शो देखने आते हैं।
अच्छा, बाकी अब जो सैटरडे जो कल वीकेंड में भी बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस जो है वो वही कहते हैं ना, थिंग्स आर हॉटिंग अप। आगे ब्राजील मोरक्को बड़ा वो शानदार मैच जो है ना वो भी ऑन द हराइजन है, तो वो फुटबॉल फैन जो है उनको वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फीवर मिलना स्टार्ट हो गया वर्ल्ड कप। मैं तो रेडी हो रहा हूँ, दोपहर को सोना है और रात को जागना है, बिल्कुल चार सही। चार मैचेस देखने में तो। अच्छा अच्छा, सही। और टाइमिंग का थोड़ा सा इशू होगा जो है ना, वो रात 12 बजे से 7 बजे वाला जो है ना, ये थोड़ा सा इशू होगा बाकी सबको। लेकिन कोई नहीं, वो हम इसीलिए बैठे हैं कि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो सारी चीज़ें थ्रू आउट बता सके। ये हमारी कोशिश भी ये है कि ये वन स्टॉप आपके लिए जो है ना वो सोल्यूशन हुआ करे आपकी फुटबॉल नीड्स के लिए। तो ये फुटबॉल डेली जो है ना वो एक जो हमने डोज देना उनको कि वो सारे मैचेस का एक तो प्रीव्यू और जो है ना जो मैचेस हुए उनका रिव्यू उनको जो है ना वो मिल जाएगा। एनीथिंग एल्स जो आज हम मैचेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई सरप्राइज जो हमें आपको नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है यूएसए का तो बेसिक ही मैच है, बोस्निया मैं कह सकता हूँ जीत सकती है कनाडा से। अच्छा अच्छा, वो कह रहा है ना लीडर वो जैको को बनाना है 40 साल की उम्र में। अब अगर उसने कुछ ना किया तो अगला पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ही बनेगा। लीडर इस तरह कह रहा हूँ कि जो उसका इमोशनल सपोर्ट है सारा है, लीडरशिप स्टाइल है। मैं ये नहीं कह रहा कि जैको तो 40 साल का हो गया, उसकी गेम उतनी नहीं है जितनी पहले थी, लेकिन वो फिर भी जो है ना मेंटली तौर पे कुछ कर सकते हैं उनके साथ। ये सारे जो कनेडियन है ना, अगर कनाडा हारा तो ये फरजान को आप देख ले, इसकी तरफ आपने सब चीज़ें जो है ना वो डायरेक्ट करनी है। अच्छा, थोड़ा सा कंडीशंस वेदर पे भी आते हैं। आज जैसे बड़ी हार्श कंडीशंस थी, चेक रिपब्लिक को बड़ा फील हो रहा था। अब जो यूजुअल फेवरेट्स है अगर उनकी बात करें, आप तो मेरे ख्याल से फ्रांस को सपोर्ट कर रहे हो ना? नहीं, फ्रांस को, ये शर्ट को ना देखें, ये फ्रांस को नहीं मैं सपोर्ट कर रहा, स्पेन को कर रहा हूँ सपोर्ट। शायद चेंज कर लेते क्योंकि मैं फ्रांस को सपोर्ट कर रहा हूँ। शर्ट अच्छी है, असली आपको पूरी आ जाएगी ये देख लो, कोई ये बात ना हो नहीं, कि वो हाथ किसी पे पहन लूंगा। अच्छा, तो अच्छा आप फिर स्पेन को कर रहे स्पेन हो? को कर रहा हूँ। अच्छा, स्पेन क्या आपको लग रहा है जो लमीन यमाल ही जो है ये लमीन यमाल तो है, वैसे उनकी फॉर्म जो है, वैसे मैं आपको पर्सनली बता दूं, मुझे जो लग रहा है ना स्पेन का यंग टीम है, एक्सपीरियंस की मुझे बहुत ज़्यादा कमी लग रही है। तो इसीलिए यूरो में तो परफॉर्म कर लिया, लेकिन वर्ल्ड का मुझे नहीं लग रहा कि उनसे फाइनल में आगे वो जीता जाना। 2024 से अभी तक उनके प्लेयर जो डेवलप हो चुके हैं और उनके लिए समझ आ चुके हैं, उनको लमीन यमाल जो और बेहतर हो चुका है। वो 16 साल का था तब उसने क्या किया था, 19 साल का हो गया। लेकिन ये फ्रांस का यार तूने पहन के जो है ना वो थोड़ा सा रखा हुआ है कि एक सेफ्टी इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको छुपा लेता हूँ, इसको नहीं आप देखें। अच्छा, फ्रांस उसकी फेवरेट है। अच्छा, फ्रांस आपकी है, वो क्या एम्बापे की वजह से ही? मैं असल में हूँ न्यूट्रल, लेकिन मैं फ्रांस को इसलिए सपोर्ट करूंगा, मुझे लगता है लॉजिकली वो सबसे बेस्ट टीम है। डेम्बेले को देख ले, डोए को देख ले, बारकोला और सारी न्यूट्रल वाले बंदे फाइनल में आके हमें तंग करते हैं। फाइनल में वो कहते हैं मैंने आपको कहा था इसी टीम ने जीतना है। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं फ्रांस का कह रहा हूँ कि वो जीतेगी। अगर कोई और टीम मैंने कही ना तो फिर आप जो मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, आपको फ्रांस क्यों लगता है जीतेगी? मैं फ्रांस प्लेयर्स की वजह से कह रहा हूँ, और उनकी टैक्टिक्स थोड़ी बहुत सही है। डिस्चैम्प्स वगैरह उनका कोच है। आपको 2024 में लेकर चले जाते हैं, 2024 में सेमीफाइनल तक उन्होंने एक भी ओपन प्ले गोल नहीं मारा। उसके बाद 2025 में आते हैं, स्पेन ने उनको 5-1 से हरा रहे थे, तो गलत बात हो रही है। तब भी यही थे ना टैकल्स उनके। फिर आप कैसे कह सकते हैं फ्रांस फेवरेट है? भैया अब इस टाइम शर्ट भी हैदर की और पॉइंट भी हैदर का। नहीं, वैलिड पॉइंट्स निकाल लूं मैं। तो आप यानी इसका मतलब है कि फ्रांस के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं जो जीतने के, हैदर की अगर बात मानी जाए। और दूसरा आपने क्या कहा जो डेशम का, वो तो यार वैसे ही मुझे लग रहा है कि अपने इसके बाद उसने डायरेक्ट रिटायरमेंट होम में जाना है। ऐसी होना वैसे तो फ्रांस वैसे तो अच्छे है, इस टाइम अगर फरजान की हम बात मान लें तो शायद कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन स्पेन डेफिनेटली जो है ना, पर्सनली वैसे मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड जो है ना वो हमें सरप्राइज कर सकता है। वो कहते तो यही है कि वो हमेशा चोक कर जाते हैं, लेकिन उनकी जो सेट पीसेस है ना वो बहुत स्ट्रांग है। राइस की डिलीवरी जो है ना वो आउटस्टैंडिंग है। एक तरफ से राइस, दूसरी तरफ से साका, तो और सेंटर में केन। और केन से जो अब उन्होंने जो अपना कॉम्बिनेशन बनाया ना कि केन इन द मिडल, रनर्स उन्होंने वो दोनों साइड पे ऐड कर लिए हैं। फोर्डन और वो पामर को नहीं लेके गए, तो वो इंग्लैंड मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा जो है ना सरप्राइज कर सकते हैं। मुझे टुकेल की ये बात अच्छी लगी है, वो स्टार पावर पे नहीं गया इस बार, उसने फॉर्म पे देखा है। साका उसको, पाल्मर और फोर्डन को, दोनों को ड्रॉप कर दिया। इंग्लैंड का मसला वही वो रहना है कि वो जो एक मीडिया की हाइप या प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना, वो उससे अगर प्लेयर्स को किसी तरह निकाल लिया ना। लेकिन टुकल इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि आराम से जो है ना वो प्रेशर भी हैंडलिंग कर सकता है और जो वो कुछ ना कुछ सरप्राइज कर सकता है। तो फरजान, इंग्लैंड के चांसेस आपको क्या लग रहे हैं? मेरे ख्याल से इंग्लैंड के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम बायर्न में केन की फॉर्म देखें ना तो वो ड्रॉप बैक भी कर रहा था, आगे भी जा रहा था, और जो सारा प्ले है उसकी वजह से हो रहा था, ओपन प्ले सारा। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड में भी ऐसे, क्योंकि सेट पीसेस को ना मैं बहुत हाईली रेट कर रहा हूँ इस वर्ल्ड कप में। कंडीशंस टफ है, प्लेयर से शायद उस तरह रनिंग और वो ना हो पाए थ्रू आउट द टूर्नामेंट। वो राइस तो वही छेड़ रहा था, कहता कि मेरी तस्वीर आई है, धूप पड़ रही थी
रंग फुल उसका लाल हुआ था, कहता वो मेरी मदर ने कहा कि ये तुम्हें हो गया कि यूएस जाके, वो जितनी वो फ्लोरिडा की जो गर्मी ने उनका हाल किया हुआ है। इस कंडीशन में सेट पीसेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कल भी हमने ये आज मैच में भी देखा कि जैसे वो चेक रिपब्लिक ने स्कोर तो इवन दो फाइनली थ्रो इन से ही किया था, तो ये कॉर्नर जो है ना बहुत बड़ा सीक्रेट वेपन है। और यूरोपियन टीम्स और साउथ अमेरिकन जो है ना वो अभी तक कोप अप नहीं कर पाए। जैसे आर्सेनल का जो रन बना है वो फाइनल में, वो भी थ्रू सेट पीसेस ही वो वहां तक पहुंचे, तो ये एक मुझे बहुत बड़ा वो जो है ना वो लग रहा है। अच्छा, डार्क हॉर्सेस की बात करें तो वो उसमें आपको किसके चांसेस लग रहे हैं, कौन सी टीम? डार्क हॉर्सेस में मेरे ख्याल से जापान या फिर नॉर्वे हो सकते हैं। नॉर्वे का ऑब्वियसली हालैंड फैक्टर है, ओडेगार्ड भी उनके पास और उनकी गेम भी अच्छी खासी है। हालैंड को अभी तक वैसे मिला नहीं है कोई ऐसा बड़ा स्टेज नहीं मिला। मैन सिटी से तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और है तो वो मशीन ही, गोल स्कोरिंग मशीन है, लेकिन उसको भी वर्ल्ड स्टेज पे उस तरह की रिकग्निशन नहीं मिली। लाइक आप अगर नॉर्मल सपोर्टर से पूछो उसको अगर 2-3 नाम पता होंगे, उसमें हालैंड का नाम नहीं होगा। डिजर्व वो करता है कि उसका वो होना चाहिए, तो वो तो आपको लग रहा है कि इसका मतलब वो परफॉर्म कर सकता है, वो कर सकता है और उसका नाम लोगों को पता चल जाएगा। मैं आपको हॉट टेक देता हूं यहां पे, हालैंड फ्लॉप होएगा इस वर्ल्ड कप में। भाई उल्टा कह रहे हैं तो ये आप दोनों का कोई पर्सनल बीफ तो नहीं है जिसके चक्कर में टीमों को वो हालैंड फ्लॉप है इस वर्ल्ड कप में, परफॉर्म नहीं करेगा वो। बात कही जा सकती है, हालैंड ने पहले भी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार वो परफॉर्म कर सकता है। और अब देखते हैं, आपकी बात सही है, मेरी बात सही है। वैसे ओडेगार्ड भी अच्छी, देखो हालैंड अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, उसने करना तो उसको सप्लाई से ही मिलेगी, उसी से करेगा। तो वो वंस ये अगर ओडेगार्ड, मुझे नहीं लग रहा वो उसकी ना इंजरी से वो वापस आया वो भी नहीं कर सकेगा, तो नॉर्वे ओवरऑल ही जो है ना वो आई डोंट थिंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। आपको वैसे क्या लग रहा है फिर जो है? डार्क हॉर्स में उस पे जाऊंगा जो अपसेट कर सकती है किसी टीम को, तो मेरे ख्याल से मैं नॉर्थ अफ्रीकन टीम के जाऊंगा, अल्जीरिया। अच्छा, अर्जेंटीना को अपसेट कर सकते हैं। अच्छा, और तो मैं इस प्लान से जाऊंगा मैं। अच्छा। वरना मोरक्को कैसे, पर मोरक्को से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा करेंगे। तो इस दफा जैसे कल ब्राजील से मैच है, वो लोगों को लग रहा है कि वही ना जीते जो मोरक्को। मेरे हिसाब से टॉप करेगा मोरक्को अपना ग्रुप। अच्छा, ब्राजील सेकंड करेगा। अच्छा, चलो वो क्या नेमार की वजह से? नेमार तो आप छोड़ दे, नेमार तो पता नहीं किस वजह से यहाँ पे है वर्ल्ड कप में। नहीं, नेमार है ना वो, उसको बाकी टीम को मोरल स्पोर्ट से वो देने के लिए, अचोआ की तरह जैसे कल था। नहीं तो अचोआ तो खैर वो तो आई डोंट थिंक ट्रेनिंग भी कर पाता है जो है ना। छठा वर्ल्ड कप है और वो वैसे ही है, मोरल सपोर्ट ही है वो। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं पोर्टुगल नहीं आपको लग रहा है कि कुछ कर सकती है? मुझे तो उनकी मिडफील्ड जो है वो बड़ी जबरदस्त लग रही है। अगर रोनाल्डो स्टार्ट नहीं करेगा ना तो पोर्चुगल जीत सकता है वर्ल्ड कप। रोनाल्डो स्टार्ट नहीं करेगा तो आधे लोगों ने टीवी वहीं बंद कर देना, उन्होंने मैच कहाँ से देखना? ये तो मसला है यहाँ पे, टीवी बंद होएगा तो परफॉर्मेंस पोर्चुगल की होएगी। रोनाल्डो के साथ एक परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। नहीं, रोनाल्डो को सब भी नहीं कर सकते ना, उसको बाहर निकाल सकते हैं। मार्टिनेज क्या करे फिर? उसको वो 10 बंदों से उसको सब करेंगे, मार्टिनेज सैक हो जाएगा। साउथ अफ्रीका के कोच से फिर वो राब्ता करे, उनको 9 प्लेयर से खेलने की आदत है। कल वाले मैच के बाद वो शायद जो है ना उससे वो कर सके। अगर वो रोनाल्डो को खिलाना भी चाह रहे ना तो वो पूरा गेम ना खिलाए उसे, जैसे हमने पहले भी बात की थी, 60 मिनट्स खिला दे उन्हें। यार वो रुस जाता है, उसको 60 मिनट में बाहर निकालो, वो फिर कैमरा मैच पे कम रहता है, रोनाल्डो पे ज्यादा रहता है। वो फिर शक्लें बना रहा होता है, मीडिया में आ जाती हैं बातें। फिर या तो मार्टिनेज मैच जिता दे, जो अगर ना जिताया तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाना उसके लिए। मार्टिनेज को अपनी जॉब के वो फिक्र पड़ जानी है। देखिए, जब तक रोनाल्डो ना वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती पोर्चुगल, और जब हारेगी 7 गेम टूर्नामेंट, यही बात होनी है। नहीं, रोनाल्डो के कुछ चांसेस, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, रोनाल्डो कितने गोल्स करेगा वर्ल्ड कप में, तो आपको क्या लग रहा है? नॉकआउट्स में तो नहीं करता वो गोल, वो एक कोंगो के खिलाफ पेनल्टी करेगा बस। पेनल्टी उसको देंगे, फर्नांडिस को देंगे? रोनाल्डो जब पेनल्टी हो तो रोनाल्डो ही लेगा, वो किसी को नहीं लेने देगा। यानी आप कह रहे हो 1 गोल करेगा? 1 या 2। आपको क्या लग रहा है कितने गोल करेगा? मेरा भी यही ख्याल है, 1 या 2। अच्छा, 1 आपने वैसे ज्यादा कह दिया है, वो पेनल्टी पे मैं कह रहा हूं। अच्छा सही। और दूसरा, अगर मेसी की बात करें, उसके क्या चांसेस लग रहे हैं? मेसी तो है यूएस में 2 साल से खेला है, 3 साल से खेला है, वहाँ पे कंडीशंस की। अर्जेंटीना जो है वो अपने फ्रेंडली मैचेस ये यूएसए में ज्यादातर करता है, या अर्जेंटीना में या उसमें करता है यूएसए के अंदर। तो अर्जेंटीना वैसे ही रेगुलर वहाँ पे खेल चुकी हुई है, तो मेसी मुझे लगता है अच्छा कंडीशंस की वजह से, यानी आपको लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ कर लेगा। और अर्जेंटीना के नया प्लेयर भी है निको पास, वो भी अच्छा कर सकता है। और बस ये मसला है उनके कि जो उनके प्लेयर्स है ना, वो 2022 के वर्ल्ड कप के वही पुराने प्लेयर हैं ज्यादातर। 16 है मेरे ख्याल से, 16 प्लेयर उनके पुराने हैं। लेकिन अब यही जो हैदर ने बात की कि वो उधर आदी हो गए खेल के, तो अब देखते हैं कि क्या परफॉर्म करते हैं। मेसी की वैसे मुझे तो लग रहा है ज्यादा ख्वाहिश यही होगी कि रोनाल्डो वर्ल्ड कप ना जीते,
क्योंकि वंस अगर वो हो गया तो नहीं, मेसी की ख्वाहिश नहीं, मेसी के फैंस की ख्वाहिश होगी ये। मेसी हम्बल बंदा है, मेसी इस तरह की बातें नहीं सोचता। अच्छा, और दूसरा अब जो है इसमें कोई हमें जो नया सरप्राइज पैकेज, क्योंकि टीम सेंस ज़्यादा हुई है ना अब तो, जो 48 टीम्स है इनमें कोई ऐसा नाम जो नया आपको लग रहा है कि वो शायद आउटशाइन कर सके? कल वैसे मैक्सिको का वो जो प्लेयर आया है 17 ईयर्स ओल्ड, उससे बड़ी क्या नाम है उसका? एग्जैक्टली, Guterres। बिल्कुल उससे बड़ी उम्मीद थी कि शायद वो कुछ ना कुछ एक नया वंडरकिड जो है ना वो बन सके। कल भी अच्छा खेला, चांसेस वगैरह उसने हाँ, बनाए, अच्छा खेल गया। मुझे ब्रेकआउट स्टार वैसे जो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चांसेस है ना वो है यमाल के ही, यानी उसके पास अपॉर्चुनिटी है, उसके पास फील्ड है कि वो कुछ ना कुछ जो है ना वो इसमें कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा रेड कार्ड्स की अगर बात करें, कल एक ये नया फीचर जो हमने देखा है बहुत ज्यादा मैचेस में आया, रेड कार्ड्स का जो अभी तक का रिकॉर्ड है, लास्ट 2 वर्ल्ड कप तो बड़े अच्छे गुजरे हैं ना, लास्ट में चार रेड कार्ड टोटल मिले थे, कल के एक मैच में 3 मिल गए और उससे पिछले में भी 4 मिले थे। 2006 में अभी तक था 28। आपको लग रहा है कि इस दफा ये वाला जो रिकॉर्ड है ना ये भी टूटने जा रहा है जो टीम? मेरे ख्याल से टूट सकते क्योंकि गेम्स ही इतने हैं, टीम्स इतनी ज्यादा हैं, 104 गेम है मेरे ख्याल से और 48 टीम्स हैं। दूसरा कुछ जो ये छोटी टीमें भी आ गई है ना, हाँ। उनके प्लेयर से मुझे लगता है थोड़ा सा कोप अप करना मुश्किल होगा, वो उनसे इतना आराम से शायद ना पहुंचे। साउथ अफ्रीका को देख ले, साउथ अफ्रीका का भी इतना वर्ल्ड कप का वो नहीं था कि उनके एक्सपीरियंस इतना ज्यादा वर्ल्ड कप का, तो उन्होंने अग्रेसिव खेलने की कोशिश की है ताकि वो कंट्रोल कर पाए मैक्सिको को, लेकिन वो नहीं कर पाए और उनके टैकल हो गए, रफ फाउल हो गया, क्योंकि मैक्सिको हाथ में नहीं है उनके बस। वैसे मुझे पर्सनली डार्क हॉर्सेस की बात करें ना, मैक्सिको भी बहुत अच्छी पिक लग रही है, क्वार्टर फाइनल तक की तो मुझे उनका जो है ना वो लग रहा है, इनफैक्ट इंग्लैंड को भी तंग कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर दोनों मिले राउंड ऑफ 16 में मिलेंगे, मैच वो इधर मैक्सिको में होना। मैक्सिको में खेलने की जो सबसे बड़ा मसला है वो ऑल्टीट्यूड का होना है, तो आपको लग रहा है मैक्सिको जो है वो आउटशाइन कर सकता है इस वर्ल्ड कप में? लेकिन मैक्सिको के आखिरी पुराने टूर्नामेंट्स देखें, उनमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो जब से उन्होंने कोच अपना चेंज किया उसके बाद उन्होंने थोड़े चेंजेस लाए, यंग प्लेयर्स लाए बीच में, उसके बाद से इनकी परफॉर्मेंस ही शुरू हो चुकी है। और ऊपर से होम क्राउड की एडवांटेज तो सबसे अच्छी होती है, 80,000 फैन जब आपकी आवाज़ें दे रहे होते हैं वैसे ही आपका हो जाता है। अच्छा, वैसे हमने काफ़ी टीम्स डिस्कस कर ली हैं, हैरानकुन तौर पे एक नाम अभी तक सामने नहीं आया जो प्रोडोमिनेटली हर वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, जर्मनी की मैं बात कर रहा हूँ। जर्मनी से क्या चांसेस लग रहे हैं उनके? जो जर्मनी का अगर लेनेट कार्ल खेल रहा होता ना तो मैं उससे कहता कि वो ब्रेकआउट प्लेयर बन सकता है, लेकिन वो इंजर्ड है। तो जर्मनी के वैसे प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन फ्लोरिन वर्ट्स को देख लें, उसकी फॉर्म इतनी नहीं थी। जमाल मुसियाला की अच्छी फॉर्म थी, लेकिन अकेले वो इतना कुछ कर नहीं सकता मेरे ख्याल से। जो है बीइंग आर्सेनल सपोर्टर, वैसे मैं सबको यही कहूंगा, हावर्ड से लोग उम्मीद नहीं लग रही, लेकिन हावर्ड जो है ना वो शाइन कर सकता है। जो जर्मनी का जो है अगर टॉप करता है अपना ग्रुप और फ्रांस दूसरी तरफ से अपना टॉप करता है ग्रुप, तो इन दोनों का आपस में मैच हो जाएगा। क्या कौन से राउंड में होगा? 32 में शायद, या राउंड 32? वो फिर वो तो वही पीएसजी वाला जो है उनको हराने वाला नहीं है, क्योंकि हमने 2025 में देख लिया एक दफा मैच इनका, जो नेशंस लीग का 3rd प्लेस का मैच था, उसके अंदर जर्मनी जो है हार गया था, 2-0 से हारा था शायद। नॉयर को वापस बुला लिया, ये तो बड़ा वो ऐसे कीपर ही होते हैं वो जो ओलिवर कान ने 98 वर्ल्ड कप में किया था, वो किसी ना किसी बड़े मैच में कोई ना कोई ऐसी गलती जो कर देता है, कीपर को स्पेशली आगे उसके रिफ्लेक्सिव से, उसको क्यों ये इतना नेगल्समैन सपोर्ट कर रहा है? नेगल्समैन ने टर स्टेगन दिमाग में था स्टार्ट ऑफ द सीजन उसके, बस टर स्टेगन जो है इंजरी प्रोन हो गया बहुत ज्यादा, 2 दफा इंजरी हुई, उसके ऑपरेशन हुआ, उसके उनको समझ नहीं आई थी हम क्या करें, हमारे पास तो कीपर ही नहीं है। फिर मैंने नॉयर को उन्होंने बुलाया रिटायरमेंट से, पर नॉयर की इतनी परफॉर्मेंस अच्छी तो नहीं थी इस सीजन। बायर्न म्यूनिख को बाहर ही उसने करवाया, जो रियल मैड्रिड वाला मैच है, वरना वो तो जीते हुए थे। जो 2 गोल उसी वजह से पड़े, 2 गोल उसकी वजह से, प्लस ये है कि वो ये क्रूशियल मोमेंट्स पे आगे जो है ना, उसने पीएसजी वाला भी जो मैच है वो उसने कोई भी एक आउटस्टैंडिंग सेव नहीं की, वो खराब हुआ था बस। मैं आर्सेनल का जैसे नाम ले रहा था ना, राया ने बेसिकली इनको वो जितवाया, गैब्रियल और सलीबा तो हैं ही आगे, लेकिन अगर राया ना होता पीछे तो वो तो बहुत सारे मैचेस जो है ना वो तो लगे हुए थे उनको, वो इस वजह से कीपर का अच्छे होना बहुत जरूरी है। जर्मनी, इसका मतलब फ्रांस जो है वो उनको वो कर सकती है जो बाहर उनको। अब आप कीपर्स की बात कर रहे हैं, डेविड राया स्टार्ट करेगा नहीं करेगा? डेविड राया को तो स्टार्ट नहीं कराना, बहुत स्पेन का जो मुझे लग रहा है ना एक बहुत बड़ी रीजन है, देखो वर्ल्ड कप जीते जाते हैं अपने डिफेंस पे, राया को स्टार्ट ना करवाना मतलब आई स्टिल कांट गेट ओवर दिस डिसीजन। इस टाइम वो यूरोप का नहीं, उसका दुनिया का बेस्ट गोलकीपर है, तो वो दूसरा फीट से बहुत अच्छा है, तो ये हो नहीं सकता। मतलब उसने तो कई सारे मैचेस ऐसे हैं जो सिंगल हैंडेडली, जिसकी वजह से आर्सेनल होगा 3 साल से गोल्डन ग्लव जो है ना उसको मिलता जा रहा है। आई वाज शॉक्ड कि जो स्पेन का कोच है ना उसने कैसे ये वाला डिसीजन लिया है कि राया को नहीं खिलाया, और ये मुझे लगता है बैकफायर कर सकता है। स्पेन का डिफेंस में कौन जो है ऐसा जो उनको वो कर सकता है आगे? तो पाउ गुबासी है, उनके पास इतना यंगस्टर्स हैं वैसे तो उनके पास,
एरिक गार्सिया उनका जो है मेन बंदा है, जो एज के हिसाब से एक्सपीरियंस प्लेयर है। वरना पाउ कुबार्सी है उनके पास, मार्क प्यूबल एथलेटिको मैड्रिड का, और यही है इनके पास सेंटर बैक के ऑप्शन। डीन हाउसन को नहीं लिया इन्होंने। अच्छा, डीन हाउसन को नहीं लेके जा रहे। रॉबिन लेनरमांड जो उनका प्लेयर एथलेटिको मैड्रिड का, उसको भी नहीं लिया। रियल मैड्रिड का कोई प्लेयर नहीं है? 0 स्पेनिश प्लेयर्स। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा वो शौक है उसके लिए, क्योंकि रियल मैड्रिड की तो आधी टीम ही स्पेनिश नेशनल टीम में खेल रही है। इंग्लिश के उन्होंने रखे हैं प्रीमियर लीग के, लुकास डीनिये और पेड्रो पोरो को रखा है उन्होंने। अच्छा, लेकिन इवन तो ये दोनों पेड्रो पोरो की तो अपनी टॉटनम की तरफ से फॉर्म जो है ना वो बिल्कुल वो लगी है। फॉर्म नहीं थी। राइट बैक पे मार्कस यूरेंटे जो है ना एथलेटिको मैड्रिड का, वो अच्छा है। एटलेटिको के वो बेसिकली एटलेटिको की परफॉर्मेंस को इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग तो नहीं हो सकी जो इसने वर्ल्ड कप जो पिछले चैंपियंस लीग में भी बन, बहुत आराम से बाहर हो गए थे। जो सिमियोनी के बारे में फेमस था कि वो जो अपनी टीम को वो बनाता है, वो कुछ इतना नहीं। वो रेफरी डिसीजंस भी उनके साथ गए थे बारसा के मैच में। टॉप स्कोरर की क्या लग रहा है आपको? जो टॉप स्कोरर मैं तो कहूंगा हैरी केन। अच्छा, अपनी बायर्न की फॉर्म लेकर आएगा वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड का राउट भी इजी होगा और पेनल्टीज भी मिल सकती है उनको, तो हैरी केन मेरे हिसाब से। अच्छा, मेरे ख्याल से भी हैरी केन में जाता है, एम्बाप्पे भी। लेकिन जो राउट है वो राउट की बात है सारी, की टीम कौन सी आती है और कितने अटैकिंग चांस मिलते हैं, तो हैरी केन के लिए सबसे आसान होगा। मुझे वैसे पर्सनली लग रहा है एम्बाप्पे जो है ना, वो जिस भी टूर्नामेंट में खेल रहा हो, एम्बाप्पे को सुपरसीड करने का मतलब यही है कि आपकी टीम फिर वर्ल्ड कप जीतेगी। तो मुझे ये लग रहा है कि जो एम्बाप्पे है ना, वही जो सबसे ज्यादा अच्छा एम्बाप्पे हो और वर्ल्ड कप में हो, ये तो परफॉर्मेंस देगा। थोड़ा सा हम ब्राजील पे भी बात कर लें। वो आपको पता है कि पाकिस्तान में जितना है ना फॉलोइंग, उसमें ब्राजील भी एक ऐसी टीम है जिसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है। अब ब्राजील में डेफिनेटली प्लेयर्स अब उस कैलिबर के नहीं रहे जो आज से बहुत पहले होते थे, लेकिन उनका जो कोच है कार्लो एंचेलोटी, वो उसमें मैं बहुत ज्यादा बैंक करूँ। ब्राजील आपको लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगी इस वर्ल्ड कप में? देखिए मेरे हिसाब से तो सेमीफाइनल तक जा सकते हैं अगर वो नेमार को ना खिलाएं। नेमार तो नहीं खेलेगा वो तो। नेमार तो सिर्फ उसको रखने का पर्पस यही है ना कि थोड़ा सा वो जितने यंगस्टर्स खेल रहे हैं उन सबका वो आइडल था, तो नेमार को तो इसीलिए रख लिया। और कार्लो एंचेलोटी का आपको पता है वो टैक्टिक्स से ज्यादा इसी चीजों पे फोकस करता है कि जो है ना वो एक टीम बॉन्डिंग बनी रहे और ये सब चीजें बनी रहे। वो उनको नेमार को निकाल के वो जो नेमार की जगह जॉ पेड्रो को लेके जा रहे हैं, वो नुकसान तो उनको डेफिनेटली वो जो है ना बहुत ज्यादा होना है। बाकी ब्राजील से को बहुत ज्यादा होप्स है हाई। ब्राजील मेरे ख्याल से क्वार्टर फाइनल तक पहुंचेगा, सिर्फ क्वार्टर फाइनल में बाहर हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ब्राजील की मिडफील्ड अच्छी लगती है। ब्रूनो गिमारेश उनके पास, लुकास पकेटा है उनके पास, डिफेंस यार बहुत स्ट्रांग है उनका। जो गैब्रियल और मार्किनियोस है उनके पास। इस टाइम अगर दुनिया के जो 4 टॉप डिफेंडर्स हैं ना, उनमें ये दोनों हैं। वैन डाइक तो अब अपनी वो लूज कर चुका होगा ना। वैन डाइक से थोड़ा नेदरलैंड्स को भी डिस्कस कर ले, उनके कुछ चांसेस हैं कि नहीं। नेदरलैंड मुझे नहीं लगता इतना आगे जा सकता है। उनकी डिफेंस जो है ना, वैन डे वेन है उनके पास, पर टॉटनहम के लिए परफॉर्मेंस नहीं दे रहा वो इतनी। उसके बाद डमफ्रीज है, रियाल में चला गया, पर फिर भी मुझे समझ नहीं मोरिनियो की क्या साइनिंग्स है, अपने जैसे वॉच प्लेयर्स ही वो ले रहा है। मोरिनियो का देखो ना, फायदा ये है जब जैसी मोरिनियो बना ना, रियल मैड्रिड फैंस से ज्यादा बारसा फैंस खुश हुए क्योंकि उनको अब नजर आ रहा है कि अब रियल मैड्रिड जो है ना वो हो चुका है। 2 सीजन का उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो 2 सीजन और ट्रॉफी लेस जाएंगे वो लोग। 2 सीजन और ट्रॉफी ले जाएंगे। एम्बाप्पे सोच रहा है कि मैंने पीएसजी किस टाइम पे छोड़ दी है, जो है ना ये सब कुछ खत्म होने वाला। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का शो। स्पोर्ट्स हंगामा में कल इसी तरह नए टॉपिक्स पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा।